जीवन एक विशाल समुद्र की तरह है। समुद्र अगर अशांत हो तो विनाश का कारण बनता है, लेकिन अगर शांत हो तो वो अनेकों प्राणियों को एक अवसर प्रदान करती है एक नए जीवन के लिए। कोई भी उसके भीतर जाए और अपने ज़रूरत के मुताबिक अपने चीज़ों को लेके आ सकता है। जीवन भी समंदर जैसा ही है। समंदर में लहर उठते हैं, लेकिन जीवन अनेकों विचारों से संचालित होता है। विचार निर्भर करता है और एक चीज के ऊपर, उसको कह सकते हैं हमारी स्थिति। क्या ये वय का स्थिति था या निर्भय का स्थिति था? अगर आप निर्भय हो और कोई विचार मन में आया तो वो कल्याणकारी होता है और वो खुद को ही नहीं, दूसरों को भी जीवन के लिए आनंदित, प्रोत्साहित करता है। अगर आप भयभीत रहते हैं, जीवन में आपके मन में जितने भी विचार आएंगे 90% से ज़्यादा आपको कुछ अच्छा करने से रोकने वाला ही होता है। अगर जीवन में आप जब भी चाहो कि आपकी जीवन पहले से अच्छा हो जाए, वैसे दूर स्वतंत्र होने पर विचार उन्नत होंगे। जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब जलने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव। ठीक उसी तरह हर इंसान को दो भावनाओं से जीवन जीता है। एक हिम्मत या साहस कह सकते हैं, दूसरा डर या भय कह सकते हैं। हिम्मत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो आज मैं कहूँगा ये बहुत मूल्यवान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जिसको हम लोग डर कहते हैं। डर को अगर बांटा जाए, ये दो हिस्सों में बंटते हैं। जैसे एक पॉजिटिव डर और दूसरा नेगेटिव डर। अक्सर लोगों को आप ये कहते हुए ज़रूर सुने होंगे, हार है तो जीत है, या अंधेरा है तो उजाला है। अगर मैं ठीक से बोलूं, जब तक हारोगे नहीं, जीत नहीं सकते। सिंपल सी बात है कि नहीं? मैंने सही कहा ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कभी हारने के बाद जीत की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसको कहते हैं डर, और वो भी नेगेटिव डर। अगर आपको एक बार नेगेटिव डर आ गया, जीवन में आपको एक लकड़ी का तिनका को भी उठाने के लिए वो उस लायक नहीं छोड़ेगा। आपको डर अपंग बना के रख देगा। सिंपल सी बात है। आपने सुना होगा जरूर, इंसान अपंग अपने शरीर से नहीं, अपने विचारों से होता है। और उस विचारों को हम और एक साफ सुथरा वर्ड में अगर नेगेटिव डर भी कह सकते हैं तो वो कोई हर्जा नहीं होगा। इसको नेगेटिव डर बोला जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए, एक इंसान को बहुत आगे जाने के लिए भी एक और खास चीज की जरूरत होती है, उसको भी डर ही कहते हैं। लेकिन ये जो डर मैं कहा, ये नेगेटिव डर नहीं, इसको पॉजिटिव डर बोल सकते हो आप। एक बच्चा अगर एग्जाम देने जाए और एग्जाम को लेके थोड़ा भी अवेयरनेस ना हो उसके मन में, या थोड़ा सीरियसनेस ना हो उसके मन में, वो बच्चा कभी भी अच्छा नंबर नहीं ला सकता। आप कितना भी बड़ा बिजनेस में हो, और जब तक आपके मन में नेक्स्ट स्टेप को लेके पॉजिटिव डर नहीं होगा, वो काम कभी भी यूनिक और द बेस्ट रिजल्ट कभी नहीं देगा। ये सिंपल सी बात है। लोग ये पॉजिटिव डर को नर्वस भी
नाम देते हैं। मैं अनेक लोगों से मिलता हूँ, उनका सवाल ये होता है कि सर, मैं अक्सर कोई बड़ा या अच्छा काम से पहले नर्वस हो जाता हूँ। मेरा हमेशा एक जवाब होता है, ये अच्छा लक्षण है दोस्त, आगे बढ़ो। क्योंकि जो मुर्दा होता है उसके भीतर नर्वसनेस नहीं आती। जिंदा लोग हमेशा घबराते हैं क्योंकि वो जिंदा होते हैं। आपको अगर घबराहट आती है तो खुशियां मनाओ कि आप जिंदा हो। एक पॉजिटिव लाइन के बारे में आपने सुना होगा, एक बार नहीं 1000 बार सुना होगा, डर से मत डरो क्योंकि डर के आगे जीत होती है। दोस्तों, ये वो डर है जिसको आपके हिसाब से कौन सा डर कहेंगे? कमेंट में आप जरूर बताएं मुझे, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। सो फ्रेंड, अपनी पूरी ताकत लगा दो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और ये जो डर है ना, अपने अंदर पॉजिटिव डर का होना जरूरी है। पॉजिटिव डर रखिए, नेगेटिव डर को आज ही अपने शरीर से बाहर कर दीजिए, ताकि आपके जीवन भी वो सक्सेसफुल लोगों की तरह हो जाए जिनका सपना आप देखा करते हैं। निर्भयी भव, निर्भयी भव, निर्भयी भव।